जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं गर्मी के मौसम में आप अपने आप को स्वस्थ रख पाए होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर परिवार में मस्त होंगे। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं विषय वस्तु पर। जैसा स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। पहला हमने मंगलम पढ़ा था और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वह है तृतीय पाठ जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा का मतलब क्या है? आलसी की कथा। हद हो गया जी, ये आलसी की कथा बताने की क्या आवश्यकता थी लेखक को भला? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। नहीं स्टूडेंट्स, यह बहुत बड़ी बात है कि लेखक ने इस रचना के तहत हमारे अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया है। तो यह रचना अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, जिसके रचयिता हमारे मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। इनकी रचना बहुत ही सारगर्भित रहती है और बहुत ही प्रेरणास्पद रहती है। यह जो चैप्टर है, यह जो पाठ है, वह आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग विद्यार्जन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हम लोग विद्यार्जन करना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें आलस्य सबसे बड़ा रोड़ा बन करके उपस्थित हो जाता है और तब समस्या बन जाती है कि हम आखिर इससे मुक्ति क्यों पाएं। तो स्टूडेंट्स इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि आलसी लोगों को कितना फायदा या कितना नुकसान होता है। आलसी व्यक्ति किन किन लाभों को प्राप्त करता है और किन किन हानियों से गुजरना पड़ता है उसको। यदि लाभ होता होगा तो हम सभी लोग आलसी बन जाएंगे आज से ना, लेकिन यदि लाभ नहीं होता होगा, हानि होती होगी, तो आज हम संकल्प लेंगे, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम संकल्प लेंगे कि आज से अपने आलस्य को दूर भगाना है और आलस्य को दूर भगा करके हमें एक कर्मशील व्यक्ति बन जाना है। बातें आ रही समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, और जो कुछ थोड़ी बहुत बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो हम लोग पाठ के तहत समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं विषय वस्तु पर। अलस कथा, आलसी की कथा, आलसी की कहानी। देखिएगा आगे दिया है, अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य। यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ तो उसमें यह दावा कर देता हूँ कि आपको उच्चारण भी सही ढंग से आएगा। तो उच्चारण के लिए जरूरी है, यदि कठिन शब्द जो हमारे उच्चारण में बाधा बन रही है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे, अर्थात उसका संधि विच्छेद कर लेंगे। यहाँ पर दिया है पुरुष परिच्छेति नामकस्य, तोड़ लेंगे पुरुष परिच्छेति नामकस्य। नामकस्य तो समझ में आ रहा है, अलग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। समस्या है पुरुष परिच्छेति में, तो देखिएगा इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे स्टूडेंट्स, पुरुष परिच्छेति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा धन इति। पुरुष परीक्षा धन इति, ये पुरुष परिच्छेति हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर उच्चारण में आपको दिक्कत आ रही, पुरुष परिच्छेति नामकस्य नहीं पढ़ पा रहे हैं। नामकस्य तो पढ़ पा रहे होंगे, उसको अलग कर लीजिए, और पुरुष परीक्षा इति नामकस्य, बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंश विशेषो वर्तते। अब देखिएगा इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे। कह कि यह पाठ, कौन सा पाठ? अलस कथा, जो आलसी की कहानी में लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की विशेष अंश है। उन्होंने ये जो रचना लिखी हुई है, रचना उनके द्वारा रचित है, जिसका नाम है अलस कथा ना, तो वह कहाँ से ली गई है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से ली गई है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि अलस कथा किस ग्रंथ का कथा विशेष है या विशेष कहानी है, किस ग्रंथ की विशेष कहानी है, विशेष अंश है? आप कहिएगा पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की क्या है? कथा ग्रंथ का क्या है? वो अंश विशेष है, विशेष अंश है ना। फिर देखिएगा यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। बातें आ रही समझ में? आगे बढ़ेंगे हम लोग। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अभी अल्प विराम है, और पढ़ेंगे हम लोग। दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। आई बात समझ में? ऐसे उच्चारण करेंगे, अर्थ समझेंगे हम लोग।
करे पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, अर्थात बिल्कुल सुगम बना दिया गया है, एकदम आसान शब्दों में पिरोया गया, आसान शब्द डाले गए हैं, बहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि आप सभी अच्छे ढंग से समझ पाएं। तभी तो आप जब विद्यार्जन करने जा रहे हैं और कठिन चीज़ें दे दी जाए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो विद्यापति ने ये चीज़ें सही की हुई हैं कि उन्होंने आपके लिए कठिन कठिन शब्दों का चयन नहीं किया, क्लिष्ट शब्दों का चयन नहीं किया, बहुत सरल भाषा में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। दिया हुआ है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में क्या करता है, मानव विभिन्नानां गुणानां, मनुष्य के भिन्न भिन्न गुणों का क्या है, मानव विभिन्नानां गुणानां या भिन्न भिन्न मानवीय गुणों का या गुणों के महत्वं वर्णयति, महत्व को बताता है, महत्व का वर्णन करता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप विकास सर से जो पढ़ रहे हैं ना। देखिएगा, फिर देखिएगा, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मनुष्यों के भिन्न भिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषाणांच निराकरणाय, केवल गुणों का वर्णन ही नहीं करता है स्टूडेंट्स, और क्या करता है, हमारे अंदर जो दोष है ना, हमारे अंदर जो अवगुण है, कर है दोषाणांच निराकरणाय, और दोषों को दूर करने के लिए, निराकरण के लिए, दोषों के निवारण के लिए क्या करता है, शिक्षांग ददाति, शिक्षा भी देता है। आपके अंदर के गुणों को बताता है, गुणों का वर्णन करता है। कैसे? बिल्कुल सरल संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा है तो हिंदी थोड़ा आएगा, लेकिन सरल संस्कृत भाषा में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कथा के रूप में है, कहानी के रूप में। 3 घंटे का पिक्चर होता है स्टूडेंट्स, 3-3 घंटे की फिल्म बनती है, और जब आप उसे देखने आते हैं ना तो इस ढंग से कहानी में सजाया रहता है कि आपको हर चीजें लगभग याद हो जाती हैं। उसी को कोई मौखिक आपसे कहे, शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन वो जो क्रमशः कहा जाता है और कथा कहानी के रूप में कहा जाता है, उस ढंग से दिखाया जाता है, वह तुरंत आपको याद हो जाता है। तो ये कथा के रूप में है। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। सरल संस्कृत भाषा में इसका निरूपण किया गया है। किस लिए किया गया है? मानवीय गुणों के महत्वों को बताया गया है, और मनुष्यों के अंदर जो दोष, जो अवगुण विद्यमान हैं, उनको दूर करने के लिए शिक्षा प्रदान की गई है, शिक्षा दी गई है। कितनी अच्छी बात है। हमारे अंदर गुण आते जाएं और गुण दूर होते जाएं। ऐसा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए भला। चलिए आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, मतलब मैथिली कवि। स्टूडेंट्स, अवध में जिनका जन्म होता है अवधी कहे जाते हैं, मगध में जिनका जन्म हो मागधी कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स, मिथिला में जिन कवियों या लेखकों का जन्म होता है उनको मैथिली कवि या मैथिली लेखक कहा जाता है। अर्थात विद्यापति मिथिला के हैं। बातें आ रही समझ में? और क्या दिया है कि लोकप्रिय हैं, लोगों में प्रिय हैं, लोगों में ख्याति अर्जित की है उन्होंने, प्रसिद्धि को प्राप्त की है उन्होंने, वैसे कवि हैं। ये होना भी चाहिए। हमारे अंदर के आलस्य को, जो बहुत बड़ा शत्रु होता है स्टूडेंट्स, कहा जाता है आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपके सामने कोई शत्रु आएगा ना आपका, आप तुरंत भाग खड़े होंगे, आ रहा है मेरा शत्रु, आ रहा है मेरे साथ घात करेगा। लेकिन यह शत्रु जो हमारे शरीर में बैठा हुआ है, उस शत्रु से भी खतरनाक है, क्योंकि उसके आने पर हम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन यह शत्रु हमारे अंदर ही बैठा रहता है और समय अनुसार हमको गलत रास्ते पे लेके जा रहा होता है। हमें कर्मशील बनने से रोकता है, हमारी कर्मठता को समाप्त कर देता है और अपने चंगुल में ऐसे फंसा लेता है जैसे हम समझते हैं यही हमारे लिए सर्वस्व है, जबकि वो हमारे लिए बहुत बेकार चीज होती है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे दोषों का इन्होंने निवारण किया, इसलिए लोकप्रिय हो गए, लोगों के बहुत ख्याति प्राप्त हो गए, लोगों में इनका मान सम्मान ये सब कुछ बढ़ गया, यश बढ़ गई, ख्याति बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं आगे। दिया है अपीच बहुनांग संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति रासित। यहाँ पर 2 शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक है निर्माता अपि, निर्माता अपि का हो जाएगा स्टूडेंट्स निर्माता धन अपि, और दूसरा शब्द है विद्यापति रासित ना। तो देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ,
विद्यापति धन आसित। विद्यापति धन आसित, विद्यापति राशित का क्या हो जाएगा? विद्यापति धन आसित। आइए स्टूडेंट्स इसके अर्थ को समझते हैं। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये भी प्रभुता अस्ति। एक शब्द और देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर दिया है संस्कृत विषये अपि। स्टूडेंट्स जब संस्कृत विषय अपि का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा संस्कृत विषय धन अपि, संस्कृत विषय धन अपि, संस्कृत विषय अपि। आ रही बात समझे? चलिए देखेंगे हम लोग। करे अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति राशित। करे कि बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। ऐसा नहीं था कि केवल अलस कथा इन्होंने लिख दी, नहीं, अलस कथा केवल नहीं लिखी बल्कि संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया था। आ रही बात समझ में? इति तस्य विशिष्टता, उनकी यह विशेषता संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्ति। उनकी यह विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। यानी संस्कृत के ग्रंथों का उन्होंने निरूपण किया, यानी ये संस्कृत में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी विशेषता थी और यही कारण था कि वे लोकप्रिय हुए। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। नीतिकारा आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। कह रहा है कि नीतिकारा अर्थात जो नीति के जानकार हैं, नियमों के जानकार हैं, नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, वे आलस्य को रिपु के रूप मानते हैं। रिपु क्या है? शत्रु। जो नीति के जानकार हैं ना स्टूडेंट्स, वे इस आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। और सुक्ति भी वही मैंने बताई, क्या था? आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो मान रिपु मीन्स शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इस शत्रु को पहचानिए और इस शत्रु को दूर करने का प्रयास कीजिए, वरना आप जिस लक्ष्य को लेकर के चले होंगे वह लक्ष्य आपका पूर्ण नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, उस समय तो हम लोग पाठ के सामान्य परिचय को पढ़ रहे थे ना, उसके कवि के बारे में, लेखक के बारे में, ये सारी जानकारी हम लोग इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन अब चलते हैं पाठ पे। दिया है आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। कह रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। आसित मीन्स था होता है, लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, ठीक है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच स्वभावाद दानशील कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। यहाँ पर 2-3 शब्दों के संधि विच्छेद को जानेंगे हम लोग। पहला देखिएगा क्या है? कारुणिकस्य। पहला यहाँ पर मैं लिखूं कारुणिकस्य, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कारुणिक धन च, ठीक ना। दूसरा देखेंगे हम लोग दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च। दुर्गतेभ्यो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स दुर्गतेभ्य धन अनाथेभ्य धन च। थोड़ा सा कठिन शब्द है, घबराए नहीं आप लोग। दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य धन च, दुर्गतेभ्य धन अनाथेभ्य धन च। आगे देखिएगा प्रत्यहम इच्छा भोजनम।
इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रत्यहम धन इच्छा भोजनम, प्रत्यहम धन इच्छा भोजनम, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि और वह स्वभाव से, कौन? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है उसकी चर्चा हो रही है। और वह स्वभाव से दानी, यानी दान करने के स्वभाव वाला, दानशीला का मतलब दान करने के स्वभाव वाला, यानी दानी तो करेगा, दानी, और कारुणिक था। कैसा था? कारुणिक था, यानी दयालु भी था। दानी भी था और दयालु भी था। ऐसा कम लोगों में देखने को मिलता है। अक्सर जो दानी होते हैं ना वो घमंड में आ जाते हैं, लेकिन दान करने के बाद भी जो दयावान बना हुआ हो, ये बड़ी बात हो जाती है। आगे देखिएगा, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनं दापयति। आप लोग संधि विच्छेद का प्रयोग करते जाइएगा, उच्चारण आपका सही होते जाएगा, ठीक ना, और अर्थ समझते ही जा रहे हैं। कह रहे सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, और सभी संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रत्यहम इच्छा भोजन, प्रतिदिन इच्छानुरूप भोजन, इच्छानुसार भोजन, इच्छानुरूप भोजन दिया है। यानी जिसकी जो इच्छा हो वह खाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह तो दानी व्यक्ति है। कौन? वीरेश्वर नाम का मंत्री। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन इस पाठ में बहुत ही दानी के रूप में है, आपको बताना होगा वीरेश्वर, ठीक है। देखिएगा, सभी संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छानुरूप भोजन देता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह दानी था और दानी के बाद दयावान भी था। तन्मध्ये अलसेभ्यः अपि अन्न वस्त्रे दापयति। तोड़ते हुए मैं बता रहा हूं, तत् मध्य अलसेभ्यः अपि अन्न वस्त्रे दापयति। बड़ी कठिन शब्द है, देखिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, शब्द है तन्मध्ये अलसेभ्योऽप्यन्न वस्त्रे। मैं तो पढ़ ले रहा हूं, आपको दिक्कत होगी। तन्मध्ये अलसेभ्योऽप्य अन्न वस्त्रे, तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। तत् धन मध्य धन अलसेभ्य धन अपि धन अन्न वस्त्रे, ठीक है। तत् मध्य अलसेभ्य अपि अन्न वस्त्रे। आते हैं विषय वस्तु पर। तन्मध्ये अलसेभ्य अपि अन्न वस्त्रे दापयति। वह क्या करता था? उनके बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। कारुणिक तो था, अनाथ यानी जिसके आगे पीछे कोई ना हो उनकी देखभाल करता था, वह इच्छानुरूप भोजन देता था। जो संकट में पड़े हुए लोग हैं उनको भी भोजन खिलाता था। लेकिन उसी बीच में आलसी भी पहुंचना शुरू कर दिए। आलसी भी पहुंचना शुरू किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आलसियों को भी खिलाओ, जो आलसी आ रहे हैं उनको भी खाना खिलाओ, इच्छानुरूप ही भोजन खिलाओ। दिया हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पर। उस बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। कौन? वीरेश्वर नाम का मंत्री, जो कि बहुत ही दयालु है और बहुत ही दानी है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा था? यतः, क्योंकि, अब देखिएगा आगे, निर्गतिनां च सर्वेषां अलसा प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। फिर से एक बार देखिएगा, निर्गतिनां च सर्वेषां अलसो प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। बात आ रही समझ में? इसमें देखिएगा कुछ शब्दों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे सर्वेषां अलसा है ना, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सर्वेषां धन अलसा, ठीक है ना। किंचिन, किंचिन का क्या बनाएंगे हम लोग? किंचित धन न, किंचित धन न। जाठरेणापि, जाठरेणापि, इसको जब तोड़ना होगा हम लोग बनाएंगे जाठरेण धन अपि।
अब अर्थ समझेंगे हम लोग। कह रहा है अकर्मण्य लोगों में सबसे पहला मत जो है, सबसे पहला अधिकार आलसियों का है। जो अकर्मण्य लोग हैं ना, जो काम करने वाले नहीं हैं, उसी में आलसी आते हैं, क्योंकि वे आलस्य के कारण काम करना चाहते नहीं। अनाथ भी उसी में आते हैं, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, बेचारे दाने दाने को तरस रहा है, वह भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई है नहीं बताने वाला, ऐसे करो वैसे करो। जो संकटग्रस्त हैं, संकट में पड़े हुए लोग हैं, वो भी, उनकी भी बुद्धि मारी जाती है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। लेकिन कह रहा है ना कि उन सभी लोगों में आलसी व्यक्ति जो है किसी मुसीबत में नहीं है, इसलिए वो अपना काम तो कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके नहीं कर रहा है, इसलिए पहला स्थान किसका मान दिया जाता है? आलसियों का। गजब की बात है। कह रहा है कि उन लोगों में सबसे पहला जगह किसका मान लिया जाता है? आलसियों का। न किंचित न क्षमते कर्तुं जाठरेण अपि बह्निना। जठराग्नि कहा जाता है, जठराग्नि। जाठरेण यानी पेट की अग्नि को, पेट की भूख को जठराग्नि कहा जाता है। इसमें दिया है कि पेट की अग्नि लगने के बाद, यानी भूख लगने के बाद ही, पेट को भूख की आवश्यकता होने के बाद भी वे कुछ भी, किंचित न, कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी अक्षम होते हैं। आलसियों को क्यों प्रथम स्थान दिया गया है? क्योंकि वे कुछ भी करने में, सब कुछ है उनके पास, लेकिन बावजूद इसके भूख लगने के बाद भी, पेट की ज्वाला उफान में है, बावजूद इसके वे कुछ भी करने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। यही कारण है कि वैसे लोगों में सबसे पहला स्थान किसका दिया गया? आलसियों का। इसलिए बेचारे उन बीच में आए हुए आलसियों को भी वो भरपेट खाना खिलाते थे। आगे देखिएगा, ततः अलस पुरुषाणां तत्रिष्ट लाभं श्रुत्वा। करें वहां आलसी पुरुषों के लाभ को सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, वहां आलसी पुरुषों के लाभ को सुनकर बहवह तुंद परिमृजा। तुंद परिमृजा मीन्स तुंद बढ़ाने वाले लोग ना, वो भी अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए। खा पी के एकदम हर तरह से ठीक ठाक है, वो भी पहुंचना शुरू कर दिए। बहवह तुंद परिमृजा तत्र, वहां बहुत सारे तुंद बढ़ाने वाले लोग भी एकत्र हो गए, जुट गए। अब बताइए ये कैसी गलत बात है? वो बेचारे दानी हैं और दयालु हैं, इस स्वभाव के कारण उन्होंने कहा कि भाई जो अनाथ लोग हैं, जो संकटग्रस्त लोग हैं, उनको मैं खाना खिलाऊंगा। धीरे धीरे आलसी भी वहां पर पहुंचना शुरू किए। इस श्लोक को उन्होंने जाना था, किन्होंने? वीरेश्वर नाम के मंत्री ने। उन्होंने कहा नहीं भाई, इन लोगों का भी प्रथम स्थान, इन लोगों को भी खाना खिलाओ। वे लोग खाना शुरू किए, भोजन करना वहां पर शुरू किए, तब तक सही सही चल रहा था। अब क्या, तो जो खा पी करके तुंद बढ़ाए हुए हैं, वे भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए, वे भी इकट्ठा होना शुरू कर दिए। आलसियों के फायदे को सुन करके उनको अब लग गया कि नहीं, अनाथों की ही नहीं, संकटग्रस्त लोगों की ही नहीं, मतलब वहां पर जो कोई भी चला जाता है उसका पेट भर जाता है, सबके सब लोग दौड़ने लगे। ये गलत हुआ। इसके पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो आलसी लोग हैं ना, आलसी लोग आना शुरू कर देते हैं। अभी था कि कष्टग्रस्त लोगों को ना, लाचार पीड़ित लोगों को वीरेश्वर मंत्री के द्वारा खाना खिलाया जा रहा था, तब तक आलसी लोग भी पहुंचना शुरू कर दिए। आलसियों को भी उनकी तरफ से रोक टोक नहीं था, क्योंकि पहला अधिकार तो उन्हीं का था। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो है पेट बढ़ाए बढ़ाए लोग, खूब बढ़िया लोग, अच्छे घरों के लोग भी वहां पर पहुंचने लगे। अब समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो उसी कड़ी में का यह था यतः। बुक जरूर रखिएगा आप लोग, वरना बहुत दिक्कत होगी आपको। बुक जरूर रखेंगे। यतः, क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। कितना बढ़िया श्लोक दिया गया है। श्लोक दिया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। बड़ी बढ़िया श्लोक है। करे सौकर्य मूला स्थिति। सौकर्य मूला का अर्थ होता है सुविधाजनक। स्थिति ही का अर्थ है निश्चित ही सर्वेशाम अपि, सबको भी संगते पसंद आती है। क्या? सुविधाजनक स्थिति निश्चय ही सभी पसंद करते हैं। कौन है जो कहेगा कि भाई मुझको एसी में रहना अच्छा नहीं लगता? कौन है जो कहेगा कि नहीं बढ़िया भोजन मुझे अच्छा नहीं लगता? कौन है जो कहेगा कि बढ़िया कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है भाई, सीधी सी बात है। सुविधाजनक स्थिति तो सभी पसंद करते हैं। अभी आगे दिया है, सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अपनी जाति के लोगों का सुख देखकर, अर्थात आप देखिएगा भेड़ें चलती हैं तो एक लाइन में चलते जाती हैं। हम मनुष्यों की बात आए तो हम लोग भी कम नहीं हैं,
पता चल जाए कि मुखिया जी के यहाँ यह सुविधा प्रदान की जा रही है, राशन कार्ड बन रहा है, दौड़ते एकदम पहुंच जाएंगे, उसके नियमों को भी जानने का प्रयास नहीं करेंगे। हम उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, हमारे पास वो सारी सुविधाएं तो नहीं है, हम जाने लायक हैं कि नहीं वहाँ पर, पहले दौड़ चलो फिर वहाँ पे पता किया जाएगा ना। तो यहाँ पर उस जाति की बात की जा रही है, दूसरी जाति आप नहीं समझिएगा। अपनी जाति के लोगों का सुख देखकर भला कौन जंतु नहीं दौड़ते हैं, कौन प्राणी नहीं दौड़ जाते हैं, अर्थात अपनी जाति के लोगों का सुख देखकर सभी लोग दौड़ जाते हैं। आ रही बात समझ में? यही तो हुआ है। मनुष्यों को कहा गया था, लेकिन मनुष्य में कहा गया था कि कौन कष्टदायक है, कौन पीड़ित है ना, कौन संकटग्रस्त है, उसको। बाद में आलसियों को रख लिया गया। अब क्या, तो धूर्त भी पहुंचना शुरू कर दी। अब देखिए क्या होता है, पश्चाद अलसानांग। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, बीच बीच में मैंने इन शब्दों का संधि विच्छेद तुरंत रख लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा स्टूडेंट्स। आप अपनी कॉपी में बढ़िया से संधि विच्छेद वाला एक पार्ट रखिएगा, एक पेज रखिएगा और उसमें यह शब्द लिखिएगा, डैश देख करके इन शब्दों को नोट करते जाइएगा। यह आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। ऐसे लिखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर मजबूरी बस अभाव में लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। आप एक पेज में ये सब बनाएंगे। पश्चात अलसानांग, पश्चात धन अलसानांग। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर द है, यहाँ पर त नहीं, व्यंजन संधि में ये चलता है। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके साथ क्या हो, स्वर हो, तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण क्या है, त वर्ग का त है, और देखिए इसमें अ जुड़ गया तो ये उसी वर्ग का क्या हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। पश्चात अलसानांग न, पश्चात अलसानांग सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमम आलस्यं, कृत्रिमम धन आलस्यं, कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पश्चात अलसानांग, उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, पश्चात मीन्स बाद में, उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिमम आलस्यम, यहां पर देखिएगा कृत्रिमम आलस्यम, कृत्रिमम मीन्स बनावटी, बनावटी आलस्य दिखाकर, दर्शिता, आलसी वो नहीं है, आलसीपना व्यवहार दिखा रहे हैं। आलस्य अपने अंदर आलस्य को दिखा रहे हैं, आलस्य उनके अंदर है नहीं, लेकिन ही बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन गृह्णन्ति, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, भोजन करते हैं। अब बेचारे आलसी जहां पर खा रहे हैं वहां पर चले गए, ए हम भी आलसी हैं, हाँ, जमाई लेते हुए पहुंचे हैं सब के सब, हम भी खाने आए हैं, हम भी आलसी हैं, ये है वो है, तमाम तरह की समस्याएं। क्या मतलब बनता है, परेशानी उत्पन्न होती है। क्या कह रहे, तदनंतर मलस्सालायं, तदनंतर मलस्सालायं संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये म हलंत इधर आ जाएगा और इसमें आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तदनंतरम अलस्सालायं, देखिए कितना आसान हो गया, अब पढ़ सकते हैं आप। तदनंतर मलस्सालायं ना, उसको जब तोड़िएगा कितना बढ़िया हो जाएगा, तदनंतरम अलस्सालायं बहुद्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः, तत्धन नियोगी पुरुषैः, क्या दिया है, तत्धन नियोगी पुरुषैः, देख रहे होंगे आप लोग। परामृष्टम यदक्षम बुद्धया, यत धन अक्षम बुद्धया, यत धन अक्षम बुद्धया, यहाँ पर देख भी रहे हैं आप लोग, हाँ इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिएगा। यत धन अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य, केवलम धन अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना नलसा, कपटेना नलसा कपटेन धन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं, इति धन अस्माकं हो जाएगा, इति धन अस्माकं, हाँ यहाँ पर दिया भी इति धन अस्माकं प्रमादः। अब जो वहां पर सेवक वगैरह होते हैं ना, विचार करते हैं भाई तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ऐसे यदि इस प्रकार से धन खर्च होगा तो फिर आगे आने वाली स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। विचार करते हैं लोग, देखिए दिया हुआ है तदनंतरम अलस्सालायं, उसके बाद न अलस्साला में, यानी जहां पर आलसी रहते हैं, आलसियों के रहने का जो घर है उसमें बहुत सारा धन खर्च, व्यय मीन्स होता है खर्च, द्रव्य मीन्स धन, बहु मीन्स बहुत, यानी अत्यधिक धन खर्च देखकर न तत्नियोगी पुरुष ही, वहां सेवक लोगों के द्वारा, नियोगी पुरुष यानी सेवकों के द्वारा परामर्शम, परामर्श किया गया, सलाह किया गया, विचार किया गया। क्या विचार कर रहे हैं लोग, यद अक्षम बुद्धया, यत अक्षम बुद्धया, बुद्धया तृतीया का एक वचन है, यानी जो बुद्धि से अक्षम है, अक्षम का मतलब जो सक्षम नहीं है, जो पढ़े लिखे बेचारे नहीं है, कहाँ आज काम करने जाएंगे, कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से पेट को भरेंगे, तो यहाँ पर दिया है जो बुद्धि से क्या है, अक्षम है, करुणया, करुणा बस, दया बस,
केवलम अलसिभ्य, केवलम धन अलसिभ्य, केवल आलसियों को स्वामी वस्तुनि दापयति, स्वामी क्या करते हैं, वस्तुएं देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसके बाद अलसशाला में यानी आलसियों के घर में बहुत सारा धन खर्च देखकर वहाँ के सेवकों के द्वारा परामर्श किया गया। क्या किया गया, विचार किया गया कि जो बुद्धि से अक्षम हैं, जो बुद्धि से सक्षम नहीं हैं, उनको करुणावश दयावश केवल आलसियों के लिए स्वामी यानी मालिक वस्तुएं देते हैं। कपटे न अलसा, यानी जो आलसी नहीं है, कौन, धूर्त लोग, कपटेन न अलसा, जो आलसी नहीं है वे क्या करते हैं, कपट से, तृतीया का क्वेश्चन इसमें भी, ये क्या करते हैं, कपट से, छल से, धोखा से, अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, वे भी क्या करते हैं, वे भी ग्रहण कर लेते हैं क्या, आया हुआ भोजन, आई हुई वस्तुएं, लेकिन वो आया किसके लिए है, वह तो आया है आलसियों के लिए, वह आया है अनाथों के लिए, वह आया है संकटग्रस्तों के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, छल पूर्वक, धोखे से, कपट पूर्वक ये लोग भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, ये लोग भी उसको ले लेते हैं। इत्यस्माकं कर इत्यस्माकं, यह हमारी प्रमाद। अब प्रमाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, प्रमाद का अर्थ आलस्य भी होता है, लेकिन प्रमाद का दूसरा अर्थ भूल भी होता है। तो यहाँ पर आलस्य नहीं है, आलस्य के लिए अलस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, आलस्यन का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमाद मीन्स भूल हो जाएगा। दूसरा वाला अर्थ लेंगे, यह हमारी क्या है, भूल है। किसकी भूल है, सेवक लोग विचार कर रहे हैं कि यदि आलसियों के लिए आ रहा है और उस भोजन को धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर यदि भोजन कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को, उनको दी जाने वाली वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारी गलती है, ये हमारी भूल है। क्यों, क्योंकि मालिक ने तो करुणा बस उन लोगों को देने के लिए कहा है जो अनाथ हैं ना, उनके अंदर दया आई थी, उन्होंने कहा था अनाथग्रस्तों को, आलसियों को ये सारी वस्तुएं दी जाए, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, धूर्त भी उस चीज का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि भवति तदालस पुरुषाणां, तदालस पुरुषाणां, तदा धन अलस पुरुषाणां, तदा धन अलस पुरुषाणां, तब तदा मीन्स होता है तब, अलस पुरुषाणां यानी आलसी पुरुषों की, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का शब्द है, बालकस्य बालकी, बालका नाम रूप आप चलाते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है, प्लेलिस्ट में देखेंगे मिल जाएगा वो। अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा तत् धन नियोगी पुरुषा। अब आप कहिएगा कि इसका तो संधि विच्छेद नहीं लिखे, क्यों लिखूं भला, अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैं पढ़ाया हूं तत् नियोगी पुरुष ही है, तो यहाँ पर मैंने बताया था तत् धन नियोगी पुरुष ही है, तो यहाँ पर पुरुष ही नहीं दिया है, पुरुषा दिया है, तो आप पुरुषा बना लेंगे, तत् धन नियोगी पुरुषा, कोई दिक्कत। वन्निनं दापयित्वा निरूपयामाशुः, ठीक है, अर्थ देखिएगा, यदि भवति, यदि होता है, कहते नहीं हम लोग, अरे हो सके तो ऐसा कर देना, अरे हो सके तो ये कर देना ना, वैसे यदि भवति, यदि होता है, यदि हो सके, तदालस पुरुषाणां, तब आलसी पुरुषों की परीक्षां कुर्मः, परीक्षा कर लेते हैं, वे लोग परामर्श करते हैं, क्या विचार करते हैं, करें कि तब ऐसा किया जाए कि इन लोगों की परीक्षा कर ली जाए, कौन धूर्त है, कौन आलसी व्यक्ति है, इसका हम जब इसको हम क्लियर कर लेंगे ना, तो उसके बाद से बड़ी आसानी हो जाएगी लोगों को दान देने में, लोगों को भोजन कराने में ना, तो ये लोग परीक्षा लेने की सोचते हैं। इति परामर्श, ऐसा परामर्श करके, ऐसा सलाह करके, ऐसा विचार करके, प्रसुप्तेषु अलसशालायां, यहाँ पर देखिएगा सप्तमी बहुवचन का शब्द है, यहाँ पर भी देखेंगे तो अलसशालायां सप्तमी एक वचन का शब्द है, ठीक है ना, तन्नियोगी पुरुषा वनिनं दापयित्वा निरूपयामाशु, ऐसा परामर्श करके कह रहा है कि आलसियों के निवास में, आलसियों के निवास में, उन सोए हुए आलसियों के निवास में, सोए हुए आलसियों के निवास में, उन सेवकों के द्वारा, उन सेवकों ने वनिनं दापयित्वा निरूपयामाशु, आग लगा दी, ऐसा सोच करके कि इन लोगों की परीक्षा लेनी जरूरी हो गई है, कौन धूर्त है, कौन आलसी, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है मंत्री वीरेश्वर का, तो सेवक लोग विचार करते हैं, जाकर के आग लगा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ततो गृह लग्नं प्रवृद्धम अग्निं दृष्ट्वा, इसको देख लीजिएगा, ये गलती से छूट गया है स्टूडेंट्स, इसका हम क्या बना लेंगे, प्रवृद्धम धन अग्नि, प्रवृद्धं धन अग्नि, ततो गृह लग्नम, तब घर में लगी हुई, प्रवृद्धम अग्नि और बढ़ती हुई अग्नि, दृष्टवा देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त भाग गए। मजा आ गया,
यहाँ पर तो सक्सेस हो गया, प्लान सक्सेस हो गया। जो परीक्षा लेने की सोच रहे थे लोग, जैसे ही घर में आग लगाते हैं लोग, जितने धूर्त हैं जो बनावटी आलस से दिखा रहे थे ना, सब के सब भाग खड़े हुए। कब? जब घर में आग लगती हुई है, आग बढ़ती जा रही है, जब उसको देखते हैं सभी धूर्त वहां से भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। अब देखिए, पश्चात दिशद अलसा, पश्चात दिशद अलसा, पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना आपको? एकदम दिक्कत हो रही है तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पश्चात धन ईशत धन अलसा, बाद में ऐसे आलसियों ने, कैसे आलसियों ने, मतलब धूर्त टाइप के, जो पूरे आलसी नहीं थे ना, थोड़े बहुत थे, काम चलाऊ थे, वो भी वहां से भागना शुरू कर दिए। अपी पलायिता हुए सब भी भाग गए। बाद में जो कुछ धूर्त टाइप के आलसी व्यक्ति थे, वे आलसी थे, पूर्णतः वो धूर्त नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत आलसपन उन लोगों में थी। लेकिन चलो अब तो मिल रहा है भोजन, तो क्या दिक्कत है? तो वैसे भी आलसी भाग गए जो थोड़े बहुत आलसी टाइप के थे ना। अब क्या होता है? चत्वारः पुरुषाः तत्रैव, पुरुषाः धन तत्रैव, तत्रैव का अर्थ होता है वहीं, और पुरुषाः का अर्थ व्यक्ति, पुरुष, लोग। करे चत्वारः, चार, चत्वारः पुरुषाः तत्रैव, चार पुरुष वहीं, सुप्ता परस्परम आलपंती, परस्परम धन आलपंती, क्या करते हैं? लेकिन वहां पर चार लोग ऐसे हैं ना, जो सोए सोए परस्पर आलपंती, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये चार लोग हैं जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी धूर्त भाग खड़े हुए हैं। जो छोटे मोटे आलसी थे वो भी भाग गए, लेकिन चार हैं जो आराम से पड़े हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं। वास्तव में बढ़िया आलसी तो यही थे। अब देखिए, एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, पढ़ लीजिएगा, दिक्कत होगी, तोड़ के पढ़िए। देखिए कैसे, वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, वस्त्रावृत धन मुखेन धन उक्तम, मुखेन मुंह से, तृतीय क्वेश्चन का शब्द, बालकेन बालकाभ्याम, बालक ही चलता है, वस्त्रावृतम यानी कपड़ा से ढककर, उक्तम कहा गया, बोला गया ना। एक के द्वारा वस्त्रावृत, वस्त्र से ढककर, क्या ढक करके? मुखे न, मुख को ढककर, एक व्यक्ति के द्वारा अपने मुंह को ढककर कहा जा रहा है, एक कह रहा है, मुंह को ढका हुआ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ओहो कथमयं कोलाहल, अरे ये कैसा कोलाहल हो रहा है, अरे शोरगुल कैसा है जी? मुंह ढका हुआ, आराम से सोया हुआ पड़ा हुआ है। अरे भाई आलसी जो है, अब पक्का आलसी यही है, मुंह ढका हुआ है, ढक अरे कैसा शोरगुल सुनाई दे रहा है जी। उसको ये भी नहीं है कि थोड़ा मुंह खोल करके देख ले, कपड़ा हटा करके देख ले, हो क्या रहा है, करे अरे कैसा शोरगुल है, कैसा कोलाहल है, हद हो गया। द्वितीय न उक्तम, हाँ यहाँ पर देखिए, द्वितीय न उक्तम, द्वितीय न उक्तम है ना, द्वितीय न उक्तम, दूसरे ने कहा, कोई किसी से कम थोड़े है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है तर्क्यते यत अस्मिन् यत अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति। इसको ध्यान में रखिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं, ये अवग्रह चिन्ह है, इसका उच्चारण अ का करते हैं, ड भूल के भी मत पढ़िएगा। अग्निर्लग्नोस्ति तोड़ के पढ़िएगा, अग्निर्लग्न अस्ति। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा पुरुष क्या कह रहा है? कह रहा है लगता है कि इस अस्मिन सप्तमी एकवचन का है, इस घर में अग्नि लग्न अस्ति, आग लगी हुई है। लग रहा है, उसको भी लग रहा है, क्लियर नहीं है, वो भी देखा नहीं है, वो भी जांचा परखा भी कुछ नहीं किया है, कह रहा है लग रहा है ना इस घर में आग लग गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स कितनी मजेदार कहानी है। कह रहे तृतीय नोक्तम, तीसरे ने कहा ना, चारों के चारों आपस में बातचीत कर रहे हैं खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय न धन उक्तम, तृतीय नोक्तम ना, तीसरे ने कहा को अपि, कह धन अपि, कह मीन्स को, क मीन्स कौन होता है, पुलिंग में है, और अपि मीन्स भी यानी कोई भी, तथा मीन्स वैसा, धार्मिको नास्ति, न अस्ति नास्ति, न अस्ति नास्ति, धार्मिक नहीं है यह इदानीं, जो इस समय, जलार्द्रैर्वासो भी, जलार्द्रैर्वासो भी, दो चार बार बोलिए ना मेरे साथ, जलार्द्रैर्वासो भी, जलार्द्रैर्वासो भी, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जलार्द्रैः धनवासो भी, जलार्द्रैः धन वासो भी, ये वाला र जो है ना, रे फला, ये यहाँ पर आकर के विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, तब वासो भी हो जाएगा। यानी जल से भीगे हुए वस्त्रों के द्वारा, तृतीया बहुवचन का शब्द है, जल से आर्द्र, आर्द्र मीन्स भीगा होता है, गीला होता है, जल से भीगे हुए वस्त्रों के द्वारा, कटई वा आसमान, कटई वा आसमान, कटई मीन्स होता है चटाई, या चटाइयों के द्वारा, वा मीन्स या आसमान, हम लोगों को प्राविणोति आच्छादित कर दे। देखिए कितना मजेदार, कितनी मजेदार बात है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है
जो इस समय जल से गीले वस्त्रों को या चटाई को हम लोगों के ऊपर डाल दे, यानी चटाई या गीले वस्त्रों से हम लोगों को ढक दे। कोई भी इस नगर में ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अब बताइए, जिसके ऊपर आग गिरने वाली है, जहां आग लगी हुई है, और वहां पर वो तीनों ऐसे बात कर रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े आलसी हैं वो। ऐसा कभी मत बनिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आलस्य छात्रों का स्वभाव नहीं है। यदि आपके अंदर आलस्य रूपी अवगुण आ गया है तो इस पाठ को पढ़िए और आज के बाद से आलस्य का त्याग कर दीजिए, आपका भला हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे आलसी बनने का प्रयास करिएगा तो देख लीजिए कौन सी दुर्गति हो रही है उन लोगों की। घर के अंदर पैक है सब, घर में आग लगी हुई है, तब भी उन लोगों के अंदर ये नहीं है क्षमता कि हम तुरंत उठ करके भाग जाएं। और सभी लोग भाग गए हैं, धूर्त भी भाग गए, छोटे मोटे आलसी थे वो भी भाग गए, लेकिन चारों का चारों सोया हुआ है सब। आगे देखिएगा, चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने कहा। चौथा क्या करे ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चतुर्थेन धन उक्तम, चतुर्थेन धन उक्तम। अय वाचाला, अय बात करने, अय वाचाल, वाचाल मीन्स होता है बहुत बोलने वाला। मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला, और वाचाला का अर्थ बहुत बोलने वाला। चूंकि यहाँ पर बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वाचाला शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अय वाचाला, अय बात करने वालों, अय वाचालों, कतिवचनानि वक्तुं शक्नुतः, कितनी बातें करते हो। उसको लग रही सब कितना सुन बजा रहा है, बिना मतलब का हम सो रहे थे, कितना बढ़िया नींद आ रही थी। हाँ, ये उसमें भी वो उसको मतलब वो अनर्गल बातें लग रही है, कितनी बातें करते हो सब। तुषड़िंग कथं न तिष्ठता, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। कथम मीन्स कैसे और क्यों दोनों होता है, समय अनुसार उसका प्रयोग करना होता है, ध्यान रखिएगा। तुषड़िंग चुपचाप, कथं क्यों नहीं तिष्ठता रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, क्या बक 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 कर रहे हो सब। चौथा कह रहा है, देखिए तीनों आपस में भी बात कर रहा है सब। वहां के लोग हैं, परीक्षा ले रहे हैं, सेवकों के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, लेकिन सब आराम से पड़ा हुआ है। घर में आग लगी है, लगने दो, कोई बात नहीं, हम तो आराम से पड़े हुए हैं जी। ततः चतुर्णाम अपि, ततः धन चतुर्णाम धन अपि, चारों को, अपि मीन्स भी, ततः उसके बाद, तेषाम एवं, तेषाम धन एवं, तेषाम धन एवं, परस्परालापं, बहुत सारा संधि विच्छेद है स्टूडेंट्स, अलग पेज में जरूर बनाइएगा। परस्परालापं, परस्पर धन आलापं, परस्पर धन आलापं श्रुत्वा वह्निनं च प्रवृद्धमेषाम् उपरि, प्रवृद्धम धन एषां धन उपरि, पतिस्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वधभयेन, नियोगी पुरुषैर्वधभयेन, तोड़िए, बिना तोड़े काम नहीं चलेगा। नियोगी पुरुषै धन वधभयेन, नियोगी पुरुषै धन वधभयेन। नियोगी पुरुष क्या है? पुरुष सेवकों के द्वारा, वधभयेन हत्या के भय से, वध के भय से, मर जाने के भय से। चत्वारोप्यलसा, चत्वारोप्यलसा, चत्वारः धन अपि धन अलसा, तीन शब्दों को जुड़ा गया, देखिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। संधि विच्छेद किया हुआ उसको नोट करिए, उसको याद करिए बढ़िया से। याद करने के बाद 2-4 बार लेखन करिए, ठीक है ना, बढ़िया से याद हो जाएगा आपको। चत्वारः धन अपि धन अलसा, चारों, अपि मीन्स भी, अलसा मीन्स आलसी। केशेष्वा कृष्ण, हाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा छूट गया है। केशेषु धन आकृष्य, केशेषु धन आकृष्य, बालों को खींचकर, ऐसे नहीं हट रहा है सब। गृहीत्वा गृहाद बहिः कृता। अब देखिए, ततः चतुर्णाम अपि, तब चारों को, तेषाम एवं, तेषाम मीन्स उन सब का, एवं इस प्रकार या ऐसे, परस्पर आलापं, आपस में बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर, क्या कर रहा है, तब चारों व्यक्तियों की इस प्रकार की बातों को सुनकर, क्या होता है, सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, वह्निनं च प्रवृद्धम एषाम उपरि, और उन सब के ऊपर बढ़ती हुई आग को क्या करे, पतिस्यन्तं दृष्ट्वा, गिरते हुए देखकर। सोच रहे लो, अरे ये तो आग लगी हुई, आग गिरने वाला है उन लोगों के शरीर पे, अब फिर भी बात कर रहा है सब। वहां पर जो खड़े सेवक हैं ना, जो परीक्षा ले रहे थे, वो भी अब भयभीत हो जाते हैं। अरे बाप रे, आलसियों को ये भोजन करा रहे थे, अब एक बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। आज तक खिलाया हमने, पता चलेगा कल के डेट में हम लोग के साथ जो लोग व्यवहार करेंगे वो अनुचित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहेंगे लोग कि आलसियों को खिला रहे थे, तो आलसियों को इन लोगों ने मार डाला, हम लोग तो परीक्षा ले रहे थे। अब देखिए उनकी परेशानी बढ़ जा रही, उचार सोया है सब। पतिस्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वधभयेन, सेवकों के द्वारा हत्या के भय से, सेवकों के द्वारा हत्या के भय से, चत्वारः अपि अलसाः, चारों आलसियों को भी, केशेष्वा कृष्ण, चारों आलसियों को के बालों को पकड़कर,
चारों आलसियों के बालों को पकड़कर गृहीता ग्रहण करके यानी पकड़कर गृहाद बहिष्कृता घर से बाहर किया गया। चारों आपस में सो के बात कर रहा है सब। यार ये कैसा कोलाहल हो रहा है। अरे यार क्या कहा जाए, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम लोग के ऊपर थोड़ा सा बताओ भीगा वस्त्र डाल दे या चटाई उटाई डाल दे। चौथा कहा बिना मतलब का शोरगुल कर रहा है सब, चुपचाप सोना नहीं है। तब सेवकों के मन में ख्याल आता है अरे भाई तुम मर मत जाए सब। तो उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है सब, बगल में खड़ा हुआ है, परीक्षा ले रहा है सब, छोड़ा नहीं सब, जान उसके आग नहीं लगाया सब, वो तो धुर्दों को भगाना था इसलिए बगल में खड़ा है सब, उन लोगों की बातों को सुनता है सब, सोच समझ गया है सब, ये पक्का आलसी है सब हटने वाला नहीं है सब। ऐसी बातों को सुनता है और देखता है सब। उन सेवकों के द्वारा देखा जाता है कि भाई अब आग ऊपर से गिरेगी इन लोगों के शरीर पर, तुरंत उन लोगों का बाल पकड़ा जाता है उन लोगों के द्वारा, खींच करके कि इन लोगों की हत्या ना हो जाए, इसमें मर मत जाए सब, खींच करके घर से बाहर निकाला जाता है। अंदाजा लगाइए क्या यह स्वभाव उचित है? यदि उचित नहीं है और ऐसे अवगुण आपके अंदर आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, अरे अभी तो साल भर एग्जाम है, पढ़ेंगे ना हम, अभी तो तीसरा चैप्टर है, आराम से, थोड़ा विलंब तो हमने कर दिया है, थोड़ा सा विलंब आप कर दिए, हो गई पढ़ाई। नहीं स्टूडेंट्स, आलस्य का त्याग करिए, आज के आज त्याग करिए। आलसियों की कथा सुनने के बाद यदि आलस्यपन आपने नहीं छोड़ा, फिर इस पाठ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आलसीपन को छोड़िए, आज के आज जितना चैप्टर 1 आपने तैयार नहीं किया, चैप्टर 1 तैयार करिए। सब के सब वीडियो पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में देखिए। चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम आपने नहीं पढ़ा, उसको देखिए, उसके प्रश्न उत्तर को खूब रिवीजन करिए, फिर इस पाठ को पूरा पढ़िए। जब तक अगला वीडियो नहीं आ रहा, खूब उस पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, 2-3 बार वीडियो को देखिए ना, आपको खुद याद हो जाएगा। और वो ऐसा याद होगा ना स्टूडेंट्स, कभी भूलिएगा नहीं आप, हमेशा के लिए वो आपका हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आलस्य का त्याग करें और इस पाठ को खूब बढ़िया से पढ़ें, खूब बढ़िया से समझें। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट भी करें, घबराएं नहीं, अभी इसके बाद भी है, देखिएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दिया हुआ है पश्चात्तानालोक्य। पश्चात्तानालोक्य, तानालोक्य क्यों करा, ततसंयुक्त है। पश्चात्तानालोक्य तैर्नियोगी भी पठितम, तोड़िएगा। पश्चात धन तान, देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2 त है। पश्चात धन तान, पश्चात धन तान धन आलोक्य, आलोक्य अंत में है ना, पश्चात धन तान धन आलोक्य। और यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये विसर्ग जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी तय हो जाएगा, तय है, तेन ताभ्याम तय होता है, तृतीया के बहुवचन का शब्द है। और नियोगी भी, यह भी तृतीया के बहुवचन का शब्द है। तो कभी भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो विशेषण शब्द होता है ना, वह विशेष के अनुरूप कार्य करता है। यहाँ पर नियोगी भी है, चूंकि तृतीया के बहुवचन में, इसलिए तय का प्रयोग किया गया है, तय भी तृतीया के बहुवचन में है। पठितम, अब अर्थ समझेगा। बाद में उन सबको देखकर, किन सबको, उन्हीं चारों आलसियों को देखकर, जिसका बलवा खींच के निकाला था सब घर से, क्यों, वध के भय से कि इन लोगों की हत्या ना हो जाए। आज तक हम लोग खिलाते हैं, अपयश बहुत जल्दी लग जाता है, भाई निकालो इन लोगों को, क्या पता मर जाएगा सब, ऊपर से हम लोगों के ऊपर अपयश आ जाएगा कि खिला रहे तो लो आज मार डाले लो, बड़ी दिक्कत थी। चलिए देखिएगा, पश्चात तान आलोक्य, बाद में उन सबको देख कर, तय नियोगी भी, उन सेवकों के द्वारा पठितम, पढ़ा गया। क्या पढ़ते हैं देखिएगा, पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति है, नालसानां गति काची लोके कारुणिकं विना। फिर देखिएगा, पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति है, नालसानां गति काचित् लोके कारुणिकं विना। आरी बात समझे, अर्थ देखिएगा। पति एव पतिरेव, पति एव गति स्त्रीणां, स्त्रीणां षष्ठी बहुवचन का शब्द है। स्त्रियों की गति पति से ही है। किससे है, पति से। अर्थात स्त्रियों का कल्याण यदि हो सकता है तो उसके पति कर सकते हैं, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। आरी बात समझे। बालानांग जननी गति, जननी मीन्स माता होता है, बालानांग बच्चों की, गति कल्याण, बच्चों का कल्याण कैसे होगा, उसकी माँ कर सकती है। पिता लाख कर दें उन बच्चों के लिए, बाहर से ला करके कमा करके दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की देखरेख, बच्चों की अच्छी परवरिश उसकी माँ ही कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन बच्चों के पास माँ नहीं होती ना, उसका जीवन बड़ा कष्टकर होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स आगे, नालसानां गति काचित लोके कारुणिकं विना। थोड़ा सा इसको आगे पीछे पढ़िएगा, श्लोक है ना, मिला जुला के पढ़ेंगे। कर है कारुणिकं बिना, यानी दयालु व्यक्तियों के बिना। कहिएगा बाद में क्यों, अरे भाई श्लोक है ना, पद्य हो, श्लोक हो, कविताएं हो, उसको ना उसका अर्थ अलग ढंग से लिया जाता है।
वाक्य नहीं है कि वाक्य जैसे चल रहा है, कहानी जैसे चल रही है वैसे बता दिया गया, इसमें थोड़ा सा तोड़ के आगे पीछे भी किया जा सकता है। कारुणिकं बिना यानी दयालु व्यक्तियों के बिना काचित लोके, काचित धर्म लोके है ना, काचित मीन्स कोई, लोके मीन्स संसार में, कारुणिक व्यक्तियों के बिना, दयालु व्यक्तियों के बिना इस संसार में कोई नालसा नांगति, आलसियों का कल्याण करने वाला नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि इस संसार में दयालु व्यक्ति भी रहें, ताकि आलसियों का कल्याण होता रहे, आलसियों का कार्य चलता रहे। तो आप भी दूसरों पर आश्रित रहना चाहते हैं, दयालु व्यक्तियों पर आश्रित रहना चाहते हैं, दयालु व्यक्तियों पर निर्भर रहना चाहते हैं? अरे अब आत्मनिर्भर भारत में आप जी रहे हैं, प्रयास करें कि अपने कार्यों को हम स्वयं करेंगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो कहें कि भाई पिताजी पर आश्रित नहीं रहेंगे, कमाने चलेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये मत सोचिए। लेकिन जो अपना कर्तव्य है, जो अपना कार्य है, वह किसी दूसरे से नहीं कराएंगे। वो तो पिताजी का कर्म है, कार्य है, जो करेंगे करेंगे। माँ का जो कर्तव्य है, माँ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन पुत्र होने के नाते, शिष्य होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, उसकी जवाबदेही हमें अपने पास रखनी होगी, वो किसी दूसरे से नहीं कराना होगा। आ रही बात समझ में? फिर देखिएगा इसको, स्त्रियों की गति, स्त्रियों का कल्याण उसके पति से है, बच्चों का कल्याण उसकी माँ से है। और कह रहा है कि दयालु व्यक्तियों के बिना इस लोक में, इस संसार में कोई भी आलसियों का कल्याण करने वाला नहीं है, नहीं है। आरी बात समझ, आगे देखिए। पश्चात एषु, अच्छा यहाँ पे छूट गया है, देखिएगा। पश्चात धन एषु चतुर्षु जो अलसेषु ततोप्यधिकतरं ततः धन अपि धन अधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास। तब अब क्या होता है, तब कह रहा है कि बाद में इन चारों आलसियों को ततः अपि अधिकतरं, पहले से भी अधिक, वस्तु मंत्री दापयामास, वस्तु मंत्री के द्वारा दिया गया, मंत्री ने दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब धूर्त वहां से जा चुके थे और छोटे मोटे आलसी भी जा चुके थे। बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई थी जो इन्हीं चारों लोगों में बांटनी थी। सो उस मंत्री ने क्या किया, बहुत सारा धन इन लोगों को, बहुत सारी वस्तुएं दे दी गई उस मंत्री के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, जाते जाते एक कहानी सुनिएगा, बड़ी मजेदार है। दो आलसी थे स्टूडेंट्स, दो आलसी थे। ध्यान दीजिएगा, यह प्रेरणार्थक कहानी, यह भी प्रेरणार्थक की, मैं जो बता रहा हूं वह भी प्रेरणार्थक है, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। दो आलसी व्यक्ति थे, एक घर में रहते थे बेचारे। घर के लोग बड़ी परेशान थे, कहते थे अरे भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। अंततोगत्वा स्थिति ऐसी आ गई कि उन दोनों को खाने पीने के सिवा कोई काम ही न रह गया था, कोई काम करते ही नहीं थे। लोग कहते कहते परेशान, लेकिन कोई वो दोनों सुनने वाले नहीं थे। पूरा परिवार तटस्थ था। अंततोगत्वा घर के लोगों ने कहा यहाँ से निकल जाओ जल्दी। बेचारे दोनों वहां से चल दिए। अब क्या करते भला, घर से भगाए गए, वो दोनों आलसी थे। जाते हैं, जाते जाते रास्ते में एक मंदिर दिखा। मठ में साधु बाबा लोग होते हैं, और साधु संत लोग बड़ी दयालु होते हैं, कारुणिक होते हैं। जा रहे थे बेचारे, तो जा रहे थे, देखे भाई बाबा तो बड़ी खा पी है, रिष्ट पुष्ट है, बड़ा बढ़िया मंदिर है। बाबा लोग साधु संत दयालु होते ही हैं। गए लोग जाकर के कहे बाबा दंडवत आपके चरणों में। कहे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बोलो बच्चे कल्याण हो तेरा, भगवान कल्याण करे। अरे महाराज कल्याण के लिए आए हुए हैं। बोलो बच्चे हम क्या कर सकते हैं आप दोनों के लिए। अरे महाराज साधु जी हम लोग आए हुए हैं, देखिए अब रात्रि का समय, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को आप रख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। साधु महाराज रख लिए, साधु महाराज रख लिए। एक घटना घटती है, भोजन वोजन बनाए बेचारे। कहे भाई बच्चा सब थका हुआ है, कुछ नहीं कहा उन्होंने, उन बच्चों से कुछ नहीं कहा। वो क्या जानते थे ये आलसी है सब। उनसे उन दोनों से साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। बेचारे खुद खाना बनाए, भोजन बनाए, भगवान को जाकर के प्रसाद अर्पित किए, जो कुछ आया लाए उधर से। उसके बाद से कहे कि बच्चों आओ भोजन कर लेते हैं। वो दोनों तो वही चाहते थे सब। क्या करते भला, तीनों लोग बैठ करके प्रसाद ग्रहण किए। रात्रि का समय था, बाबा अंदर सोए हुए थे, बच्चे भी सोए हुए थे। बारिश की आवाज़ सुनाई दी, बारिश की आवाज़ सुनाई दी। साधु बाबा बोले अब बच्चे जरा एक देख लो ना, बाहर शायद बारिश हो रही है क्या, थोड़ा देख क्या हो। तो कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ था। उसमें से एक आलसी कह रहा है बाबा एक बिल्ली अभी आई हुई है, थोड़ा उसका शरीरवा छू लेते ना, उसका शरीरवा छू लेते। भीगा हुआ हो मतलब समझ लीजिए बारिश हो रही है, यदि सूखा है तो समझ लीजिएगा बारिश नहीं हो रही है। बाबा परेशान, गजब का आदमी है सब। हाँ मतलब बिल्ली को छू लें, पता कर लें, लेकिन ये सब उठेगा सब नहीं।
कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, बच्चा है सब, थका होगा सब। कारुणिक थे, दयालु व्यक्ति थे। कहे थका होगा सब, कोई बात नहीं। कुछ देर बीती, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा मैं चाहता हूँ कि जो दीपक जल रहा है उसको बुझा दिया जाए, बच्चे जरा बुझा दो। उन लोगों में से एक ने पूछा क्यों बाबा, क्यों बुझा रहे हैं? भाई मुझे नींद नहीं आएगी, बुझा दो बच्चे। बाबा ऐसा करिए ना, आंख बंद कर लिए, सब अंधेरा हो जाएगा। ये दूसरे ने बोला आंख बंद कर लीजिए बाबा, अंधेरा हो जाएगा, आप सो जाइएगा, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करिए। कहे वाह गजब का है सब। बेचारे क्या किए, उठ करके जा करके बुझा दिए। लेकिन कुछ भी था, बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, कितना करते भला। रात को जैसे तैसे सोए लो। फिर सुबह हुआ, उनको उम्मीद थी कि बच्चा कुछ अपने से करेगा सब। बच्चा तो आराम से भी पड़ा हुआ है सब। बेचारे उठे, रोज की तरह प्रातः वंदन की भगवान को याद किया उन्होंने। फिर अपने नित्य क्रिया में नहाना धोना सब हुआ। फिर भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह बनाने के बाद अब चले भगवान का भोग लगाने के लिए। कहा उन्होंने रुको, बच्चे से तुलसी दल मंगा लीजिए। तुलसी के पत्ते को तुलसी दल कहते हैं। तो उन्होंने कहा सुनते हो, जरा एक जाकर थोड़ा तुलसी पत्ता लेते आओ। उसने कहा, एक ने कहा बाबा ये तुलसी पत्र कैसा होता है हमको पता ही नहीं है। दूसरे को समझ में आया, ओ ये तो भाई बड़ी आसानी से निकल गया कह करके कि तुलसी दल कैसा होता है हमको पता नहीं है। अब मेरी बारी है, मुझे भेजेंगे, मुझे लाना पड़ेगा। तो कहा अरे यार तू कैसे बात करता है यार, तुलसी दल तू आज तक नहीं देखा? वो ताड़ के पत्ते की तरह बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा। साधु बाबा समझ गए इन दोनों को भगाने में ही लाभ है, इन दोनों के रहने से कोई लाभ है नहीं। वैसे तो लाभ साधु बाबा को था नहीं, या लाभ लेने वाले थे नहीं। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति होकर के यदि 3-3 लोगों का भोजन बना रहे हो, भगवान को पुष्प फूल प्रसाद वगैरह अर्पित कर रहे हो, और उसके बाद से एक छोटा सा काम दिया गया तो तरह तरह के बहाने सुने। बाबा कहे चलो आज भर तो खा लो, बनाया हुआ प्रसाद दे रहा हूँ, मैं चढ़ा दे रहा हूँ, भगवान को अर्पित कर दे रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। लेकिन भैया हाथ जोड़ करके विनती है, इसके बाद अपनी व्यवस्था खुद कर लो। स्टूडेंट्स कभी ऐसा न करें आप लोग कि आप दूसरों के ऊपर भार बने। दूसरों के ऊपर भार बने ऐसा कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि दूसरों की हम मदद करें। क्यों? क्योंकि हम सक्षम हैं। भगवान ने हमें सुंदर सुंदर हाथ दिया है, सुंदर सुंदर पैर दिया है, और खूब अच्छी ताकत दी है हमें, ईश्वर ने हमें, भगवान ने दी है। तो प्रयास करें कि जितना हो सके दूसरों की मदद करें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दूसरों के ऊपर भार नहीं बने। तो मुझे उम्मीद है कि इस अलस कथा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आलस्यपन तो आपके शरीर से आज के बाद निकल ही जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत जल्द इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, और प्रश्न उत्तर करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों का लाभ हो जाए। भले अगला कार्य आप करें या न करें, अगला क्या कार्य करना है आपको भी पता है, लेकिन वीडियो अच्छी हो रही है तो कम से कम अपने दोस्तों का तो भला करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें, अपने सहपाठियों को फॉरवर्ड करें, आगे भेजें, शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि जिस प्रकार मैं अपनी मेहनत और लगन का परिचय दे रहा हूँ, आप भी लोगों के बीच में शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और सबको लाभ देने का मौका दिलाएंगे आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय दोस्तों।